ये 2023 का लास्ट वीडियो है, क्योंकि हम 2 ही दिनों में 2024 में कदम रखने वाले हैं। ये अगर 2023 को पीछे जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी। आज मैं बस एक चीज़ आपको एक शॉर्ट स्टोरी के साथ सुनाना चाहती हूँ। एक इंसान था, वो ट्रैवल कर रहा था और वो अपने साथ जहाँ भी जाता या उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो एक सुवेनियर एज एक चीज़ कुछ याद रखने के लिए अपने साथ कैरी करता कि ये बुरा इंसिडेंट उसको याद रखने के लिए। ऐसे करते करते उसकी बैग इतनी हैवी हो गई थी कि वो चल ही नहीं पा रहा था। एक दिन वो ऐसे ही इतना बोझ उठा उठा के थक गया था। जाते जाते वो कहीं एक पेड़ के नीचे थक के बैठ गया। अब उससे वो बैग उठाई नहीं जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ आर्टिस्ट है जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब उन्होंने उस आर्टिस्ट ने इसे देखा तो वो उसे ड्रामेटाइज करने लगा, उसे मिमिक करने लगा, उसकी नकल उतारने लगा। ये इंसान को गुस्सा आया। तो जब उसने उससे पूछा कि क्यों ये क्या हो रहा है, तो उन आर्टिस्ट से जब बात करते करते उसे आंसू निकल गए। वो कहने लगा कि ये बैग इतनी हैवी हो गई है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें मैं बहुत, ये मेरे सारे बेटा एक्सपीरियंसेस है और बेटा एक्सपीरियंसेस को याद रखने के लिए ये मैं सोवेनियर्स लेके चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं इसे आप एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे बना दें, है ना, इस सबका एक स्टैचू खड़ा करो यहाँ पे आपकी याद में कि ये सारी आपकी बेटा मेमोरीज़ है, उन्हें लेके जाने की बजाय यहाँ पे आप उसे एक मॉन्यूमेंट की तरह बिल्ड करके रख सकते हो। उस इंसान को ये आइडिया बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसे जब बात किया उसने उन लोगों के साथ, उसे बहुत हल्का लगा, उसका दिल बहुत हल्का हो गया। उसने वो सारी सुवेनियर्स को एक जगह एक स्टैचू की तरह बिल्ड किया। ये स्टोरी एक मेटाफर है। मेटाफर एज एन मैं ये बताना चाहती हूँ कि साल भर में जो भी हुआ बेटा एक्सपीरियंसेस आप उन्हें कैरी कर रहे हो और अभी क्या करोगे 2024 में लेके जाओगे, फिर वो चीज़ें याद करके पछताओगे, रोओगे एंड लाइफ विल गो ऑन। बट अगर हम उस इंसान की तरह 2023 में ही ये सारे बेटा एक्सपीरियंसेस यहाँ पे छोड़े, उनसे जो सीख लेनी है वो सीख के अगर आगे कदम रखे, वुडंट इट बी वंडरफुल। सोचिए, क्यों हम ये बेटा एक्सपीरियंसेस का बोझ ढोए, क्यों हम उन्हें अपने साथ हमेशा कैरी करें। ये बेटा एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, बस हमने सीख लिया वो काफ़ी है। वो सीख के वो एक्सपीरियंसेस, वो जो चीज़ें थी उन्हें वापस मत दोबारा रिपीट कीजिए। दैट्स योर लर्निंग। डू नॉट कैरी विद देम विथ यू एवरीवेयर। इट बिकम्स अ बर्डन विच यू कैन नॉट मूव ऑन विथ। ये एक सीख थी। दूसरी थी कि किसी से बात करना, जब वो उस इंसान ने उन आर्टिस्ट से बात की तो उसका दिल बहुत हल्का हो गया। उसे लगा कोई तो मेरी बात सुनने वाला है। बहुत बार हम सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस को जज करेंगे और हम बात नहीं कर पाते, या कोई हमें वीक समझेगा या इससे कोई फ़ायदा लेगा। बट इफ़ यू हैव समवन whom you can truly trust, टेल देम। और अगर कोई भी नहीं है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आई गिव यू वन स्मॉल टिप। राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उस पर ये सारे आपके जो कड़वे बेटर एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें लिखिए। उससे आपको क्या लगा उस टाइम, जो भी आपके दिल में है उसे उस पेपर पे उतारिए और फिर उसे बर्न कीजिए और फ्लश इट डाउन या खुली हवा में उसको बहा दीजिए, हवा में फैला दीजिए, like sending it to the universe and saying I let go of all this। क्योंकि आप उसे जितना दिल में रखोगे उतनी आपको तकलीफ होगी। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड देन लेट देम गो। डोंट कीप इट हियर, इट विल मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। सो जाते जाते 2024 में हमें एक नया एक्सपीरियंस लेके जाना है, बट पुराने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख के एक नया खुद को आप लेके जाइए।
Build the statues of all your better memories in one place, leave them and move ahead. I hope ये नया साल आप सबको बहुत ही अच्छा, सुख भरा, हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस जाए. And I wish all your wishes come true. Thank you. Wish you all a happy new year in advance. Bye bye.